अरे भाई, सुनो ना। पढ़ते हो ना, फिर भी नंबर नहीं आवत हैं। तो गलती तुम्हारी किताब में नहीं है, ना ही कोई गलती तुम में है। बस गलती है तुम्हारे पढ़ाई करने के तरीके में। और इस तरीके में बच्चे कई प्रकार की गलतियां करते हैं। और उन गलतियों में से मैं 6 गलतियां बताने वाला हूं। और गलतियां तो बताऊंगा ही, साथ में उनका मैं समाधान भी बताऊंगा। ठीक है, कि यदि आप ये गलती करते हैं तो यदि ये गलती किस तरीके से आप सुधार सकते हैं। और यदि आप लोग इन गलतियों को सुधार लेंगे ना, तो मेरा यकीन मानिए, आप पढ़ाई में मजबूत ही नहीं बनेंगे, आपको चीजें समझ ही नहीं आएंगी, बल्कि आप लोग पढ़ाई में टॉप कर जाएंगे। क्योंकि ये गलती हम लोग छोटी छोटी करते हैं, उन्हीं की वजह से आगे नहीं बढ़ पाते हैं। जैसे छोटी सोच और पांव की मोच हमें आगे नहीं बढ़ने देती, इसीलिए हम छोटी छोटी जो गलती करते हैं वो हमें आगे पढ़ाई में नहीं ले जाती हैं। तो मैं गलतियां भी बताऊंगा और उनके समाधान भी बताऊंगा। तो आइए जल्दी से देख लेते हैं। तो पहली मिस्टेक है पढ़ाई को बोझ समझना। देखिए क्या होता है, कुछ बच्चे सोचते हैं कि पढ़ाई जबरदस्ती है, पढ़ाई में मजा नहीं आता है, और मम्मी पापा मुझसे जबरदस्ती पढ़ाई करवा रहे हैं। और यहाँ तक कि मेरे रिश्तेदार भी मुझसे जबरदस्ती पढ़ने के लिए कह रहे हैं। बच्चे ऐसा सोचते हैं, यानी कि पढ़ाई को वो एक बोझ की तरह समझते हैं। और इसकी वजह से नतीजा क्या निकलता है, देखिए, उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है और ध्यान भटकता है। तो ये पहली गलती है कि बच्चे पढ़ाई को बोझ समझते हैं। ठीक है, देखिए दूसरी गलती क्या है, लक्ष्य यानी कि गोल का ना होना। देखिए बच्चों को अभी तक ये पता नहीं होता है कि उनको क्यों पढ़ना है। जब उनसे पूछा जाता है कि बच्चों आप क्यों पढ़ रहे हैं, तब उनके पास में इसका जवाब नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए जब किसी को ये नहीं पता है कि मुझे क्यों पढ़ना है, मुझे क्यों ये काम करना है, तो फिर इसकी वजह से देखिए नतीजा क्या होता है, बिना मस्तिष्क बिना किसी गोल के आपका दिमाग है क्या होता है, भटकता है। यानी कि दिमाग एक जगह पर नहीं ठहरता और पढ़ाई में मन नहीं लगता है। तो ये आपकी दूसरी गलती हो सकती है कि आपका कोई लक्ष्य यानी कि कोई गोल नहीं है। ठीक है, अब देखिए तीसरी कॉमन मिस्टेक क्या है, पढ़ाई का तरीका गलत होना। ठीक है, पढ़ाई का तरीका गलत होने का क्या मतलब है कि केवल किताब खोल करके रटते रहना, बिना समझे किसी के नोट्स ले लेना और उनसे सवालों को या क्वेश्चंस को याद करते रहना, और टीचर जो क्लास में पढ़ा रहे हैं उनको ध्यान से नहीं सुनना और फिर बाद में रटते रहना। इसकी वजह से देखिए क्या होता है कि नतीजा ये निकलता है कि आपको याद नहीं होता है, और कुछ कुछ याद होता है तो परीक्षा में सब कुछ भूल जाता है। ये आपका क्या हो सकता है, तीसरी मिस्टेक हो सकती है। ठीक है, अब देखिए अगली मिस्टेक है क्या, डिस्ट्रैक्शन से घिरे रहना। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है बच्चों की। डिस्ट्रैक्शन से घिरे रहने का क्या मतलब है कि देखिए बच्चे क्या करते हैं, पढ़ाई के समय मोबाइल, टीवी, गेम्स, चैटिंग बंद नहीं करते हैं। यहां तक कि वो पढ़ते पढ़ते समय पर भी मोबाइल में मैसेज देखते रहते हैं कि अरे यार देख मेरे फेसबुक पर इतने लाइक आ गए, देख मेरे इंस्टाग्राम पर इतने लाइक आ गए। और कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं कि सामने बढ़िया तरीके से टीवी चल रही है और यहाँ पर सामने बैठ करके बच्चे क्या करते रहते हैं, होमवर्क अपना करते रहते हैं और साथ साथ में क्वेश्चन याद भी करते रहते हैं। तो इससे उनको याद तो होता नहीं है, लेकिन इस डिस्ट्रैक्शन की वजह से उनको हो जाता है क्या, दिमाग उनका बट जाता है। आधा दिमाग वो टीवी, मोबाइल या चैटिंग में दे देते हैं, जिससे उनका फोकस नहीं हो पाता है, और फोकस से वो पढ़ते नहीं है, इसलिए बस उनको कुछ भी याद नहीं होता है। तो चौथी गलती है डिस्ट्रैक्शन। ठीक है, अब देखते हैं अगली मिस्टेक बच्चे क्या करते हैं। तो पांचवी है डाउट्स छुपाना और पूछना नहीं। देखिए कुछ बच्चे क्या होते हैं कि जब कोई टीचर पढ़ा रहा है या बच्चे कुछ पढ़ रहे हैं तो उनके मन में बहुत सारे डाउट्स आते हैं। ठीक है, हर किसी के मन में डाउट्स आते हैं। तो कुछ बच्चों के मन में यदि डाउट्स आते हैं तो वो सर से या किसी से पूछते नहीं हैं, यहां तक कि दूसरे बच्चों से भी नहीं पूछते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि दूसरा बच्चा यार मुझसे क्या कहेगा कि इसको आता नहीं है, इसलिए वो डाउट्स नहीं पूछते हैं। और डाउट जब वो नहीं पूछते हैं, जो उनको डाउट आते हैं, तो इसकी वजह से नतीजा ये होता है कि कंसेप्ट को वे अच्छे तरीके से समझ नहीं पाते हैं और फिर आगे जाकर के सब गड़बड़ हो जाता है। तो ये पांचवा गलती है जो आप कर सकते हैं या कर रहे होंगे। तो अब देखते हैं हम लोग कौन सा छठवां गलती, जो कि देखिए क्या है, न टेस्ट देना
ना ही रिवाइज करना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए कुछ बच्चे क्या होते हैं, केवल पढ़ते रहते हैं, चीजों को रटते रहते हैं। वो कहते हैं कि यार अभी कौन एग्जाम है, जब पेपर आ जाएंगे तब मैं पेपर में सब कुछ पूरा का पूरा यूं कि छाप दूंगा, बिल्कुल ऐसा सोचते हैं बच्चे। लेकिन जब वो एग्जाम में जाते हैं तो फिर उनको बिल्कुल भी कुछ याद नहीं रहता है। तो देखिए सिर्फ आपको पढ़ना ही पढ़ना नहीं है, यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं, केवल पढ़ते रहते हैं और कभी ये नहीं पूछते कि भाई तू पढ़ तो रहा है लेकिन बता तो तुझे कितना आता है। और इसकी वजह से नतीजा क्या निकलता है कि एग्जाम में आते ही कंफ्यूजन होती है, क्योंकि उन्होंने ना तो टेस्ट दिए होते हैं ना ही रिवाइज किया होता है। ठीक है, इसकी वजह से एग्जाम में क्या होती है, कंफ्यूजन होती है और फिर सब कुछ हम लोग भूल जाते हैं। थी कुछ मिस्टेक्स जो लगभग हर बच्चा करता है और शायद आप भी इन गलतियों को करते होंगे, कोई ना कोई एक गलती तो आप करते होंगे। तो आइए जल्दी से देख लेते हैं इनके समाधान। तो देखिए पहली गलती हमारी क्या, पढ़ाई को बोझ समझना, जिससे क्या होता है कि मन नहीं लगता है और ध्यान भटकता है। तो पढ़ाई को बोझ ना समझें, इसका उल्टा सोचें। इसका उल्टा ऐसा सोचें कि इसे सीखने का खेल समझें। ऐसा समझो कि पढ़ाई एक सीखने का गेम है, जितना मैं सीखूंगा उतना मैं इस गेम में जीतते जाऊंगा। तो आप लोगों को पढ़ाई को क्या समझना है, एक सीखने का गेम समझना है, यानी कि मैं सीखूंगा तो मैं जीतूंगा, ये आपको समझना है। ठीक है, जब आप लोग इसको बोझ नहीं समझोगे तभी आप लोगों का रिजल्ट बेस्ट आएगा। दूसरी गलती थी हमारी क्या, लक्ष्य का ना होना। तो इससे दिमाग क्या होता है, भटकता है। तो अब आपको क्या कर लेना है, अपना एक सपना तय कर लेना है। क्या करना है, अपना एक सपना तय कर लेना है कि मुझे जीवन में ये बनना है। डॉक्टर बनना है, कि आपको आर्मी में जाना है, कि नेवी में जाना है, कि आपको पुलिस बनना है, कि टीचर बनना है, कि आपको इंजीनियर बनना है। इनमें से किसी भी ना किसी को एक को आप लोग देख लीजिए। क्या आपको आईएएस बनना है, क्या एसडीएम बनना है, क्या तहसीलदार बनना है, क्या पटवारी बनना है, क्या आपको बनना है? एक बार अपने दिमाग में इस लक्ष्य को आप लोग सेट कर लीजिए, फिर आपका दिमाग कहीं भी नहीं भटकेगा। ठीक है, अब देख लेते हैं अगला। अगली मिस्टेक क्या थी, पढ़ाई का तरीका गलत होना, जिसकी वजह से आपको याद नहीं होता, परीक्षा में भूल जाते हैं। तो इसको इस तरीके से आप लोग ओवरकम करेंगे कि मैं समझ करके पढ़ो, डेली लाइफ के एग्जाम्पल से कनेक्ट करो। कोई भी चीज आपको यदि कोई टीचर समझाता है तो सबसे पहले उसको ध्यान से सुनो, कॉन्सेप्ट को समझो और फिर समझ करके उसको डेली लाइफ के एग्जाम्पल्स में आप लोग लेके आओ। यानी कि कोई घटना यदि घट रही है, जैसे विज्ञान के बहुत सारे सवाल हैं, तो आप लोग देखो कि यार ये मेरे कहां पर यूज हो रहा है, मेरे आसपास में ऐसी चीज क्या है जिससे मैं इसको कनेक्ट कर सकता हूं। तो उसको सुनो, तो आपको बड़ा ही मजा आएगा और आपको पढ़ाई का तरीका सही हो जाएगा, फिर आप मजेदार तरीके से सीखेंगे। और चौथी हमारी है डिस्ट्रैक्शन से घिरे रहना, जिससे दिमाग बढ़ जाता है और फोकस नहीं होता है। तो डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, पढ़ाई के समय जो आपका समय विनाशक यंत्र है, पढ़ाई के समय जो आपका समय विनाशक यंत्र है, यानी कि जो आपका मोबाइल है, इससे दूर रहें। आप कोई टीवी देख रहे हैं या फिर आप लोग चैटिंग कर रहे हैं, तो मोबाइल को, जब आप एक कमरे में पढ़ने बैठे हैं तो मोबाइल को साइलेंट करके किसी दूसरे कमरे में रख दो और अपने आप को ये कह दो कि भाई देख, तू पढ़ेगा तो पूरे ध्यान से पढ़ेगा, क्योंकि तुझे बेस्ट करना है और अपने आप में सुधार करना है, तभी आप लोग अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो आपका जो विनाशक यंत्र है ना, समय विनाशक यंत्र, वो ये समय का विनाश करेगा तो आपका जीवन भी नष्ट हो जाएगा। मतलब आप जीवन में कुछ भी नहीं कर पाएंगे यदि समय को नष्ट करेंगे। तो आपको इस समय विनाशक यंत्र को दूर रख देना है पढ़ाई करते समय, और फिर देखिए आप किस तरीके से अमेजिंग तरीके से पढ़ाई में ध्यान लगाते हैं। और पांचवा हमारा था डाउट्स नहीं पूछना। इसकी वजह से कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता है और आगे सब गड़बड़ हो जाता है। तो आपको जो भी मन में डाउट आए उसको तुरंत पूछना है, जो समझ में नहीं आए। टीचर कोई भी चीज समझा रहा है, यदि आपको वो चीज नहीं समझ आती है तो तुरंत कहना, अरे ए मास्टर मुझे ये बात समझ नहीं आई, मुझे इसको फिर से समझाओ। अरे सर मुझे ये बता दो, इसको बार बार पूछना। ठीक है, जब तक समझ नहीं आता तब तक अच्छे तरीके से पूछते रहना। यदि आप लोग ऐसा करोगे तो यकीन मानिए आपको कॉन्सेप्ट समझने से कोई नहीं रोक सकता। और अगली गलती थी हमारी क्या, ना टेस्ट देना ना ही रिवाइज करना। इसकी वजह से एग्जाम में कंफ्यूजन होती है कि भाई मुझे लिखना क्या है। क्वेश्चन दिमाग के सामने तो होता है कि अरे ये इसका आंसर ये है, लेकिन लिख नहीं पाते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, हर टेस्ट को देना है,
ठीक है, हर टेस्ट को देना है, चाहे आपके स्कूल में टेस्ट हो, चाहे आपके कोचिंग में टेस्ट हो, चाहे आप अपने मन से बना करके किसी चैप्टर का या किसी टॉपिक का टेस्ट देना चाहते हो, आपको टेस्ट जरूर देना है। चाहे कोचिंग का हो, स्कूल का हो, या अपने आप से बनाया गया टेस्ट हो, हर टॉपिक के बाद या हर चैप्टर के बाद आपको 2 से 3 बार उस टॉपिक या चैप्टर के टेस्ट जरूर देना है। और हर 3 दिन में आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। ठीक है, तो अभी आप समझ चुके हैं कि मैं कौन सी गलती कर रहा था, और अगर आप लोग इनमें से कोई एक गलती या एक से ज्यादा आप लोग गलती कर रहे थे, तो अब आप लोग वो गलती नहीं करेंगे। और मेरा यकीन मानिए, इस तरीके से आप लोग यदि पढ़ाई करेंगे जो मैंने बताया है, तो फिर आप लोगों को टॉप करने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो गलतियों को सुधारिए और पढ़ाई कीजिए और मस्त रहिए।